ਹੈਲੋ एवरीवन मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल राइट ऑन। तो जेकर तुसी भी तैयारी कर रहे हो मैथ मास्टर कैडर के लिए तो जरूर सबसक्राइब करो इस चैनल में, बहुत ज़्यादा हैल्पफुल होएगा तुहाडे लिए। ये चैनल जो है तुहानू किते ना किते जो टॉपिक्स ने तुहानू डाउट्स ने तुहानू प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए ने तो किते ना किते काफ़ी हद तक तुहाडे लिए हैल्पफुल होएगा। ठीक है जी। तो बिल्कुल जो अज आप कंटिन्यू कर रहे अपने चैप्टर 2 जो कि आप स्टार्ट किया होया और जिसका नेम है डायनामिक्स। तो डायनामिक्स के अंदर एक सब टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी आप कहने जिसमें। ठीक है। और इस तो इलावा अगर गल करिए तो जो बेसिक दी सारिया जो वीडियो सी वो कंप्लीट नहीं किया तो हम 4 वीडियोज़ आप प्रॉपरली डिस्कस किया है। एक्सेलरेशन रेस्ट मोशन हर एक चीज़ क्वेश्चन तो लिए। ठीक है। सब कुछ तो उत्थे मिल जाएगा जेकर तुहानू लग रहा है कि तो उस बेसिक तो थोड़ा जहा तुहानू इदा लगता है कि हाँ जी सानू प्रॉपरली एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो तुहाडे लिए बहुत ज़्यादा हैल्पफुल होणगियां तो तुहानू चैनल के उपर अवेलेबल मिल जाएगी। इस तो इलावा न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो टॉपिक है वो आप कंप्लीट कर चुके हैं जो कि अपना चैप्टर फर्स्ट सीगा। आज के टॉपिक की अगर गल करिए तो बिल्कुल जो सैकेंड टॉपिक का जो मोशन अंडर ग्रेविटी टॉपिक है सब टॉपिक आप बोल सकते हैं उसमें अज आप कंप्लीट करने जा रहे हैं। और ये चीज़ तो बिल्कुल ही क्लीयर है कि डायनामिक्स कितना इंपोर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए, बहुत इंपोर्टेंट है। 10 तो 12 क्वेश्चन डायनामिक्स के आ जाते हैं आम देखने को मिलते हैं। और जो मोशन अंडर ग्रेविटी है वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट सब टॉपिक है। ठीक है जी। तो बिल्कुल जो अपना टॉपिक है उसका नेम भी तुहाडे सामने है और जो सब टॉपिक है उसका नेम भी तुहाडे सामने है मोशन अंडर ग्रेविटी। पहले तो आप यही चीज़ समझ लें कि मोशन अंडर ग्रेविटी की चीज़ है। ठीक है। हुण अपन पता है कि जो ग्रेविटी है देखो कोई भी चीज़ है आप फेंकांगे उसने नीचे ही गिरना है, वो ऊपर नहीं जाएगी, वो डाउनवर्ड ही आती है हमेशा, अपवर्ड नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। जो अपनी अर्थ है अपन सारे क्लीयर है कि जो अर्थ है उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है और जिससे करके आप कुछ भी चाहे वो हैवी ऑब्जेक्ट है जिसका मास घट है या मास ज़्यादा है वेट ज़्यादा है ठीक है तो वो की होएगी डाउनवर्ड ही आएगी, नीचे ही गिरेगी, धरती उसने अपने वाल की कर लेंदी है, खिंच लेंदी है। अर्थ जो है फोर्स लगा के उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जिसमें आप बोलते हैं। सो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर आप सारा कुछ ये डिस्कस कर रहे हैं। तो किहड़े सब टॉपिक आप बोल सकते हैं तो एक तरीके ना जो मोशन अंडर ग्रेविटी का पूरा कॉन्सैप्ट है अज इस एक वीडियो के तुहाडे नाल प्रॉपरली डिस्कस कर लांगे। नैक्सट वीडियो के तुहाडे प्रैक्टिस लिए कुछ 10 तो 15 क्वेश्चंस होंगे और उस तो बाद न्यू जो न्यूटन्स लॉ का सब टॉपिक है वो स्टार्ट किया जाएगा। इज दैट क्लीयर? तो जो सारा कुछ है अज मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर अज आप प्रॉपरली बिल्कुल डिटेल के एग्जाम्पल्स के नाल प्रॉपरली समझ लेना है। ठीक है। जिन्होंने डाउट है उन्होंने सारे डाउट क्लीयर हो जाने, जिन्होंने लगता जी असं इन्ने सारे फॉर्मूलाज नूं किवें याद करिए तो उन्होंने सारा क्लीयर हो जाना कि आप याद नहीं करने आप समझने हैं। और अगर एक बार अपन जो प्रीवियस बेसिक वाले फॉर्मूलाज ने अगर वो क्लीयर ने दैन इन्हों अपन याद करने की जरूरत नहीं है। ये अपन अगर समझ आ गए तो आप बड़ी ईजीली एग्जाम के अपने क्वेश्चंस नूं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जस्ट एक छोटी जी इन्फॉर्मेशन है कि अगर तुम हाल तक टैलीग्राम ग्रुप के नहीं ज्वाइन होए तो डिस्क्रिप्शन के लिंक मिल जाएगा, उसके डाउट्स ले जाते हैं। तो अगर गल की जाए तो कोई भी डाउट है तो कमेंट सैक्शन के पूछ सकते हो, जो ग्रुप के पूछ सकते हो तो हर एक डाउट को क्लीयर किया जाएगा। क्लीयर? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक नूं। ठीक है। तो बिल्कुल मोशन अंडर ग्रेविटी की होंदा है। अगर मैं तुहानू सिंपल शब्दों में कहां तो एक्सेलरेशन हुण देखो ये तो तुहाडे कोल प्रॉपरली एक डेफिनेशन लिखी है। ठीक है। तुसीं उसनूं देख सकते हो। अगर मैं कहां कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड आंदा है। ठीक है। अगर सिंपल शब्दों में आप गल करिए कोई भी ऑब्जेक्ट है लेट अगर मैं कोई भी बॉल फेंक रही हाँ जो फ्री ऑफ आप कह सकते कि सुट रही हाँ। ठीक है। तो बिल्कुल अगर कोई भी चीज़ है तो उसको जस्ट फ्री भी कर देने अपने हैंड के उसको छोड़ देने हो तो तुहानू की चीज़ देखने को मिलती है कि उसने सीधा की आ जाना है, डाउनवर्ड आ जाना है। ठीक है। ये चीज़ किसके करके होंगी है? ग्रेविटी करके होंगी है। सो इस एक्सेलरेशन आप की बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतने इस चीज़ को ध्यान च देखो जो एक्सेलरेशन जिससे करके जो अपने को जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा डाउनवर्ड आता है उस एक्सेलरेशन आप बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि एक्सेलरेशन किससे करके लग रही है? ग्रेविटी दे करके लग रही है। और इस ग्रेविटी को आप किहदे नाल रिप्रेजेंट करते हैं? जी नाल रिप्रेजेंट करते हैं। सो जिथे जिथे हुण तक एक्सेलरेशन पढ़िया सी व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी जिथे भी आप मोशन अंडर ग्रेविटी की गल करांगे उत्थे आप एक्सेलरेशन तो जी रिप्लेस कर देना है किहदे नाल? जी नाल। और जी की अगर मैं वैल्यू की गल करा तो बिल्कुल जी की जो वैल्यू होंगी है वो कितनी होंगी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और हर जगह पर आप यही वैल्यू यूज करते हैं। रेयरली किसी किसी क्वेश्चन के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।
इज दैट क्लीयर, जिथे आप अप्रोक्सीमेट लैके चलनी होंगी है, ठीक है। ये तो असं थोड़ी जी थ्योरेटिकल गल्लां, ठीक है। हुण अगर गल की जाए तो यह चीज़ तो उम्मीद है तुहानूं क्लीयर होएगी कि मोशन अंडर ग्रैविटी दे विच मेन पॉइंट की है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसनूं आपां थ्रो कर रहे हैं जां उसनूं आपां छोड़ रहे हैं तो वह की होएगा, डाउनवर्ड आएगा, और वो जिस एक्सेलरेशन दे करके डाउनवर्ड आ रहा है उस एक्सेलरेशन आपां की बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी, और उसनूं आपां जी नाल रिप्रेजेंट करते हैं। सो जी की वैल्यू भी तुहाडे सामने मैंने लिखती है, ठीक है। हुण आपां मोशन अंडर ग्रैविटी दे विच काफ़ी कुछ डिस्कस करन लगे, तो एक पिक्चर के अकॉर्डिंग तुसीं देख सकते हो कि अगर मैं इसनूं छोड़ांगी तो इसने डाउनवर्ड ही जाना है, ठीक है। हुण अगर मैं इसनूं ऊपर भी फेंक देंगी, लैट तुसीं इसनूं इस तरीके नाल भी फेंक दो तो भी इसने यू टर्न लेके वापस आ जाना है। हुण यह की चीज़ हो रही है, मैं इसनूं छोड़ रही हूँ तो भी यह नीचे आ रही है, ऊपर फेंक रही हूँ तो भी यह नीचे आ रही है। यह एक बॉल है तो भी इसने डाउनवर्ड ही आना है, ठीक है। अगर मेरे को स्टोन हुंदा तो भी इसने डाउनवर्ड ही आना सी, अगर मेरे को कोई पेपर हुंदा तो भी इसने डाउनवर्ड ही आना सी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास दे विच डिफरेंस है, बट फिर भी ये सारे डाउनवर्ड्स ही आ रहे हैं, ठीक है। इसनूं आपां की बोलते हैं, इसनूं आपां बोलते हैं फ्री फॉल, इसनूं आपां बोलते हैं फ्री फॉल। लेट्स टॉक अबाउट फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल का मतलब की हुंदा है? फ्री फॉल का मतलब यह है कि जो अपने को कोई भी ऑब्जेक्ट, फ्री फॉल का मतलब हो गया कि तुसीं कोई ऑब्जेक्ट छोड़िया, उसका मास कोई भी होवे, डजंट मैटर ऑब्जेक्ट के मास का, उससे आप कह सकते हैं कि फ्री फॉल के उपर कोई मतलब जो सिंपल शब्दों में गल करिए, बॉडी का मास कोई भी होवे, जिवें मैं हुण तुहानूं दस्सिया कि पेपर होवे, स्टोन होवे, ठीक है, बॉल होवे, उसने डाउनवर्ड ही आना है, ठीक है। द फ्री फॉल इज डिफाइंड एज व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी। जो आप अर्थ्स ग्रेविटी के करके कोई भी जो बॉडी है उसके अंदर जो मोशन हुंदा है उसनूं आपां की बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। सो यह अपना फर्स्ट आप पॉइंट बोल सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का। क्लीयर इज दैट? क्लीयर? तो देखो इतने मेरे को देखो बिल्कुल वही चीज़ है जो जी की वैल्यू मैं तुहाडे सामने लिखी है, तो जी की वैल्यू तुहानूं इत्थे क्लीयर होएगी कि जी की वैल्यू मेरे को की हुंदी है 9.8 हुंदी है। हुण फ्री फॉल की इत्थे आपां गल कर रहे हैं। फ्री फॉल मेरे को की है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्री फॉल, ठीक है। जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि दोबारा एक बार देख लो कि अगर तुसीं इदां ही बॉल नूं छोड़ दो या फिर इसनूं ऊपर फेंक दो, ठीक है, तो भी इसने की आना है, डाउनवर्ड ही आना है, ठीक है। तो ये हो गया फ्री फॉल। हुण अगर गल की जाए इत्थे जो जी है ना, किस दे उपर डिपेंड करता है? मास ऑफ अर्थ। यह ऑब्जेक्ट के मास के उपर डिपेंड नहीं करता, किस दे मास के उपर डिपेंड करता है? मास ऑफ अर्थ के उपर डिपेंड करता है। सो इसलिए आप कह सकते हैं कि डजंट मैटर जो तुहाडा ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट है वो कितना है, ठीक है। हुण आप सोचांगे क्यों नहीं इफेक्ट करता? अगर मैं लेट फॉर एग्जाम्पल, हुण इत्थे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट क्लीयर होने वाला तुहाडा, इत्थे लेट कर लो पेपर है तुहाडे कोल एक हैंड दे विच, ठीक है, एक हाथ दे विच, दूसरे हाथ दे विच तुहाडे कोल स्टोन है, ठीक है। तुसीं पेपर नूं भी और स्टोन नूं भी सेम टाइम के उपर छोड़ता, सेम टाइम के उपर फेंकता, ठीक है, सेम टाइम के उपर तुसीं एक बिल्डिंग ते खड़े हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बिल्डिंग, और एक हाथ दे विच तुहाडे कोल पेपर है, एक हाथ दे विच तुहाडे कोल स्टोन है, तुसीं दोनों नूं सेम टाइम के उपर छोड़ता, तो तुसीं की चीज़ ऑब्जर्व करते हो? तुसीं ऑब्जर्व करते हो कि तुहाडे कोल जो स्टोन है वो की पहुंचेगा, पहला पहुंचेगा कंपैरिजन देन पेपर। पेपर जो है उसकी स्पीड पहुंचने की होएगी, स्लो होएगी। अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करा तो मेरे को पहला की पहुंचेगा, फास्ट किसकी स्पीड होएगी? धरती ते पहुंचने की, ओकी दी होएगी, स्टोन की होएगी। हुण तुसीं कहोगे जी ये तां है क्योंकि स्टोन का जो मास है वो ज्यादा है और पेपर का मास जो है घट है। बिल्कुल नहीं, मैं तो तुहानूं हुणी कह के आई हाँ कि मास का तो कोई फर्क ही नहीं पैंदा। सो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है एयर रेजिस्टेंस के करके। नो व्हाट इज एयर रेजिस्टेंस? देखो हुण तक आपां की स्टडी किया, हुण तक पहला मैं तुहानूं दस्सिया कि मोशन अंडर ग्रेविटी है कि उसके अंदर जो सब तो पहला सब टॉपिक्स आप बोल सकते हैं, पॉइंट बोल सकते हैं फ्री फॉल, उसके बारे दस्सिया ग्रेविटी की है, ठीक है। और ये एक चीज़ क्लीयर हुई कि ऑब्जेक्ट का जो मास है वो इफेक्ट नहीं करता। सो इत्थे एक क्वेश्चन आ जाता है कि फिर इत्थे इफेक्ट की करता है, क्यों पेपर जो है कंपैरिजन दैन स्टोन दे लेट पहुंचता है। हुण अगर इत्थे गल करिए एयर रेजिस्टेंस की, एयर रेजिस्टेंस हैपन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू द एयर, जो एयर के थ्रू वो की करता है, मूव करता है। देखो इस एग्जाम्पल में देखो एक एरिया, तुम एक ओपन इन्वायरमेंट के खड़े हो, जिमें कि मैंने हुणे एग्जाम्पल है कि तुम एक बिल्डिंग से खड़े हो, ठीक है, ओपन जिते हवा है, हवा सारी किते प्रेजेंट होंगी है, तुम कोई मर्जी देख लो, ठीक है। और एक है जिथे बिल्कुल भी एयर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल भी हवा नहीं है। ऐदा दी वैसे कोई सिचुएशन, ऐदा दा कोई रूम होंदा नहीं, बट अज्यूम कर रहा अगर ऐदा दा कोई रूम जो होएगा जिथे बिल्कुल भी हवा की प्रेजेंस नहीं होएगी और कंपैरिजन दैन जिथे हवा की प्रेजेंस होएगी।
ਹੁਣ ਦੋनों जगह ਤੇ मैं सेम वही एक्टिविटी करके देखदी हां। ਇੱਥੇ वैसे विंग है, ਤੁਸੀਂ पेपर ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, विंग ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, और ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, एक वॉल है, ठीक है। दोनों ਨੂੰ मैं सेम टाइम ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, फॉल कर रही हां। इसका जो वेट है वो की है, लेस है कंपैरिजन दैन इसका वेट, और क्लीयरली मैंने पता लग रहा, और मैंने अगर अपन क्लीयरली भी आप नहीं भी एक्सपेरिमेंट करांगे तो भी अपन पता है कि जो बॉल है वो पहला पहुंचेगी विंग तो या पेपर तो, ठीक है। हुण अगर गल करी जाए क्यों, क्योंकि दोनों के वेट के फर्क है, तो कुछ ना कुछ तो उसने इफेक्ट कर रहा है ना। अगर ऑब्जेक्ट का आप कह सकते हैं मास नहीं वो करता, देन की चीज़ है जो उसनू कर रही है। अगर मैं यही सेम एक्सपेरिमेंट एक इदा दे रूम दे विच करा जिथे बिल्कुल भी एयर नहीं है, एयर की बिल्कुल भी प्रेजेंस नहीं है, और उत्थे अगर मैं एक पेपर या विंग नू या बॉल नू, ठीक है, दोनों ने सेम टाइम के उपर फेंक रही हाँ, देन दोनों मेरे को बिल्कुल सेम टाइम के उपर ही पहुंचेंगे। ना ही कोई पहला पहुंचेगा, ना ही कोई बाद विच पहुंचेगा। बोथ ऑब्जेक्ट्स फॉल एट द सेम स्पीड इन द वैक्यूम, ठीक है। समझ आ रही है ये चीज़। हुण ये चीज़ क्यों हो रही है, ये चीज़ हो रही है एयर रेजिस्टेंस करके। देखो एयर दे विच की हुंदा है, एयर दे विच की हुंदी रेजिस्टेंस हुंदी है, ठीक है। हुण एहदे विच की सीगी, एयर दे विच जो रेजिस्टेंस हुंदी है वो की है, ओपोजिट डायरैक्शन वाल काम करदी है, ठीक है। हुण जिवें इत्थे आपां गल कर रहे सी कि अगर पेपर है और इत्थे मेरे कोल की है, स्टोन है, ठीक है, तुसीं इसनूं फेंकता और इसनूं भी फेंकता, ठीक है। इसका जो वेट है वो ज़्यादा है, इसका जो वेट है वो घट है, और जो एयर की रेजिस्टेंस लग रही है वो दोनों की की है, ओपोजिट साइड ते लग रही है। सो वेट घट होने करके इस दे उपर की होएगी, मोर आप कह सकते हैं कि मोर ज़्यादा लगेगी, और ड्यू टू एदा वेट जो है वो ज़्यादा है, सो इस दे उपर जो एयर की रेजिस्टेंस है वो की लगेगी, लेस लगेगी, घट लगेगी, जिससे करके इसनों तो हवा रोक पा रही है। सिंपल अगर प्योर पंजाबी दे विच गल करिए तो इसनों तो हवा रोक पा रही है, क्योंकि उसका वेट घट है, उसनों हवा की रेजिस्टेंस करके उसकी जो ओपोजिट डायरैक्शन दे विच जो लग रही है, जिससे करके वो की है लेट पहुंच रहा है। बट जो इसका वेट ज़्यादा होने करके इसके ऊपर जो एयर की रेजिस्टेंस है वो उन्ना जो इफेक्ट नहीं कर पा रही। सो जो रीजन है वो की है, एयर रेजिस्टेंस का है, जिस करके जो ऑब्जेक्ट है वो जो आप कह सकते हैं कि जल्दी जा थ्रो, ठीक है, स्पीड दे विच उसनूं की लगता है, टाइम लगता है। क्लीयर है ये चीज़, ठीक है जी। डिपेंडिंग, हाँ जी, तो बिल्कुल हुण इत्थे एक गल हो जाती है कि डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी, ठीक है, शेप एंड एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो एरिया जो ऑफ किन्ने ऑब्जेक्ट दा, उसकी शेप की है, उसकी वेलोसिटी की है, ये सारिया चीज़ां दे उपर डिपेंड करती है कि चीज़ एयर रेजिस्टेंस। इज दैट क्लीयर, ठीक है जी। अगे वधिए, अगे अगर आप गल करिए, हुण देखो आप फ्री फॉल समझ लिया, फ्री फॉल किया कुछ भी है, अगर आप फेंकांगे डाउनवर्ड जाएगा, दैट इज फ्री फॉल, दैट्स इट, ठीक है। हुण उत्थे मैं तुहानूं दस्सिया कि जो भी आप गल कर रहे हैं फ्री फॉल की, डाउनवर्ड आ रही है, एक्सेलरेशन लग रही है, और एक्सेलरेशन किस दे अकॉर्डिंग लग रही है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग लग रही है, क्योंकि इत्थे जो ग्रेविटी है उसका बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्रॉपरली सारा काम ग्रेविटी ही कर रही है, ठीक है। और जिसकी वैल्यू मैंने क्लीयरली पता है कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लीयर। सो हुण इत्थे की करांगे, जो मेरे को फॉर्मूलाज ने वो तुहाडे सामने ने, और इन्हां फॉर्मूलाज नूं तुसीं याद नहीं करना। क्यों नहीं करना, देखो सब तो पहले आप की पढ़ के आए सी, जो आप प्रीवियस वीडियोज़ दे विच इन्ने सारे क्वेश्चनस कीते सी जिहड़े, ठीक है, उन्हां दे विच आपां की स्टडी कीता सी कि आपने 3 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज कीते सी, और उन्हां नाल रिलेटेड क्वेश्चनस कीते सी, और इन्नी बार रिपीट कीता सी कि तुहाडे माइंड दे विच बैठ गए होंगे। सो फर्स्ट वन मेरे कोल की सी, V इज इक्वल टू U प्लस FT। मैं तुहानूं स्टार्टिंग दे विच ही दसदा सी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि डाउनवर्ड चीज़ आ रही है, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है, उत्थे आपां एक्सेलरेशन नूं की कर दांगे G नाल, मतलब ग्रेविटी नाल रिप्लेस कर दांगे। सो जिथे जिथे मेरे कोल F है उत्थे उत्थे मैं की कर देवांगी, G कर देवांगी, रिप्लेस द एक्सेलरेशन विद ग्रेविटी। हुण देखो मेरे कोल ये वाला फॉर्मूला हुंदा सी, ठीक है। सो इत्थे मेरे कोल की बन गया, V इज इक्वल टू U प्लस G T, इत्थे T कर लो, ठीक है। सो मेरे कोल की होएगा, ये मेरे कोल फॉर्मूला होएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस G इंटू T, ग्रेविटी इंटू टाइम जिन्ना उसमें लग रहा है। सेकेंड अगर गल करिए, सेकेंड जो मेरे को फॉर्मूला सी, सेकेंड मेरे को कौन सा फॉर्मूला सी, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ FT स्क्वायर, ठीक है। इत्थे भी मैंने कुछ नहीं किया, इत्थे मेरे को की बन गया, इत्थे मेरे को बन गया UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। तो बिल्कुल इस चीज़ को सही कर लो, ठीक है। इत्थे मेरे को आएगा GT स्क्वायर, और अगे की आएगा हाफ आएगा, तो इसनों नोट कर लो, ठीक है। उस तो बाद अगर गल करिए इसनों भी छोड़ो, हाँ जी, तीनों दोबारा देख लेने। फर्स्ट बहुत ज़्यादा मिसटेक्स टाइपिंग से
ठीक है, मैं कीतियां सी। इस तो बाद अगर गल करिए फर्स्ट वन इज v इज इक्वल टू u प्लस एफ टी मेरे को फॉर्मूला सी। सैकेंड मेरे को की सी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्केयर किया सी, ठीक है। थर्ड अगर गल करिए, थर्ड मेरे को की सीगा v स्केयर इज इक्वल टू u स्केयर प्लस 2fs, ठीक है जी। हुण इत्थे मेरे को की है, मैंने एक्सलरेशन नू रिप्लेस करता g दे नाल। अगर मैनू यह चीज़ क्लीयर है ना, देखो दोबारा दसदी हाँ, एक मिनट। इत्थे भी मैंने की किया, जस्ट कुछ नहीं किया। डिस्टेंस मेरे को कितना आ गया यू टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। हुण इत्थे पता की हुंदा है, कई बारी इत्थे डिस्टेंस की जगह ना हाइट लिखी हुई हुंदी है, सो कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि अपने कोल जो डाउनवर्ड अपवर्ड की गल हो जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर तो नीचे या नीचे तो ऊपर की गल हो रही है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो कितने ना कितने तो उसका जो डिस्टेंस है वो हाइट ही होएगी जिन्ना उसने डिस्टेंस कवर किया। लेट उसने इन्ना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, तो मतलब इन्नी उसकी हाइट ही है, क्योंकि ऊपरों नीचे आया। समझ रहे इस चीज़ को? अगर कई बार हाइट भी लिखा जाता तो कन्फ्यूज नहीं होना। सेम ही अगर आप गल करिए, थोड़ा जा सोच के देखिए, तो कोई ये एडा वो नहीं है, ठीक है। इतने की है वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2g एस लिख सकते हो, या 2g एच का पूरा कॉन्सैप्ट आप क्लीयर करांगे अगे, ठीक है। पहले तो इन्नी चीज़ समझ लो, और उम्मीद है जो इन्नी चीज़ है वो तो क्लीयर हो गई होगी। इतने मैंने की किया, यू नू एफ नू जी नाल रिप्लेस किया। हुण अगर गल करिए, इतने मैं जी दी ज़्यादातर वैल्यूज किहड़ियां लेके चलांगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। हुण इत्थे की है, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि हुण इन्हां नूं असीं याद करना है। इन्हां नूं तुसीं याद नहीं करना, तुसीं अपने माइंड दे विच इन्हां नूं याद करना है, एक तरीके नाल इन्हां नूं समझना है, ठीक है। जिथे तुहानूं पता लग गया कि हाँ जी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, उत्थे तुसीं की करना है, एफ की जगह जी कर देना, दैट्स इट, ठीक है जी। अगे चलिए, अगे देखो, इफ द मोशन इज अपवर्ड। हुण तक आप जो गल की सी वो की सी डाउनवर्ड की, जो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो फ्री फॉल दे विच आपां इन्हां फॉर्मूलाज नूं यूज करके ईजिली आपां की है क्वेश्चन नूं सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लीयर? हुण अगे गल करिए, हुण मोशन अपवर्ड भी तो हो सकता है ना, हो सकता है। मैं तो तुहानूं कहा सी कि अगर कोई बॉल है तुसीं उसनूं इस तरीके नाल छोड़ देने हो, उसने नीचे आ जाना है। मैं तुहानूं ये भी कहा सी कि अगर कोई बॉल है तुसीं उसनूं ऊपर फेंकोगे तो उसने यू टर्न लेके वापस आ जाना है। सो ऊपर तो जाएगी ना, अपवर्ड का मोशन हो रहा है ना, सो अपवर्ड भी मोशन हो सकते हैं। सो व्हाट हैपन्स व्हेन द वी थ्रो अ बॉल। देखो की होएगा, जो एक बॉल नूं आपां वर्टिकली अपवर्ड सुटदे आ, आपां ने किसी बॉल नूं अपवर्ड सुटिया, की होएगा? वी नो फ्रॉम एवरीडे एक्सपीरियंस, रेगुलरली आप अपनी लाइफ दे विच, बचपन दे विच, या फिर हुण, ठीक है, या फिर आप हुंदे होए देखदे आम चीज़ां नूं कि हुंदा है। पहली चीज़ अपने माइंड दे विच आंदी है कि किन्नी यह उच्ची जाएगी, हाइट किन्नी होएगी, किन्नी उच्ची यह जा सकती है, ठीक है, किन्नी फास्ट यह जाएगी, कितना टाइम लेगी यह जान दे विच। एंड थर्ड वाल व्हेन विल इट रिटर्न, कदों यह वापस आएगी, ठीक है। इन्हां तिन्नां चीज़ां बारे हुण आपां स्टडी करनी है। सब तो पहला क्वेश्चन तुहाडे अपने माइंड दे विच, उंज भी आपां बचपन दे विच आप मोस्टली करते रहते कि किन्नी उच्ची जा सकती है, किन्ने के टाइम के वापस आएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ां आप रेगुलर लाइफ के आम ही देखते हैं, ठीक है। हुण देखो अगर गल की जाए, कोई बॉल है, ठीक है, हुण इसनूं ध्यान नाल समझो चंगी तरह, ठीक है। हुण इत्थे की है, बॉल जो है, लेट दिस इज द पोजीशन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, ठीक है। इस तरीके नाल जो है मैंने क्लीयरली नजर आ रहा है, ठीक है। हुण एक चीज़ भी मैंने क्लीयर है कि इन्ना इसने जो कवर किया है, ये मेरे को की होएगी हाइट होएगी, जिसनों मैं हुणी दस रही सी कि अगर डिस्टेंस नूं मैं एस नूं मैं एच भी लिख दिंदी हूँ, कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि इत्थे जो डिस्टेंस है वही मेरी हाइट है। डिस्टेंस का मतलब किन्नी उसने दूरी तय की है, क्योंकि ऊंचाई दे विच उसनूं आपां बोल रहे हैं, दैट्स मीन वी कैन से इट इज अ हाइट। इज दैट क्लीयर? ठीक है। हुण इन्नी जो है वो मेरे को की है हाइट है, ठीक है। ऑब्वियस जी गल है, जिथों ये स्टार्ट कर रही है यह मेरे को की होगी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जिथे ये की है खत्म होगी, मतलब जिथों इसने वापस आना है वो मेरे को की होगी फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। हुण थोड़े इत्थे सोच के देखो, थोड़े इत्थे सोच के देखो कि जो मेरे को फाइनल वेलोसिटी है वो ऑलवेज मेरे को की होया करेगी, जीरो होया करेगी। हुण तुसीं कहोगे फाइनल वेलोसिटी जीरो क्यों होएगी? सोचो, जो मैंने बॉल ऊपर फेंकी, इत्थे जाके स्टॉप कर गई ना, रुक गई ना, स्टॉप होगी, गल खत्म होगी, क्योंकि इतने स्टॉप भी होगी जो रुक ही गई, इस तो बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी उसने जीरो ही तो हो जाना है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि जिन्नी वो हाईएस्ट जाएगी, ठीक है, जिस तरीके नाल जाएगी, जो वेलोसिटी और डाउनवर्ड होंदी जाएगी, सॉरी डिक्रीज होंदी जाएगी, ठीक है। जिन्नी वो ऊपर जाती जाएगी उन्नी उसकी जो वेलोसिटी है वो घटती जाएगी,
ठीक है। और बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट ते जाके उसकी जो वेलोसिटी है वो की हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि उस तो बाद उसने वापस ही आना, उस तो होर ऊपर जा नहीं सकती, ठीक है। तो उत्थे मेरे को जो फाइनल वेलोसिटी की हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और एक गल याद रखियो कि जितों आपां स्टार्ट करते हैं और जिथे मेरी वेलोसिटी जा रही है अपवर्ड मोशन दे विच, एक ही होएगी डिक्रीज होएगी। डिक्रीज मतलब इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी, घटती, समझ रहे हो इस चीज नूं, ठीक है। उस तो बाद अगर गल करिए हुण ये मेरे को हाइट होगी, ठीक है। उस तो बाद ये इनिशियल वेलोसिटी होगी और फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट आप कहांगे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो फाइनल वेलोसिटी है वो मेरे को की होगी, जीरो होगी, क्योंकि उस तो बाद उन्हें वापस आना, उत्थे जाके रुकोगी, उस तो अगे वो जा नहीं सकती, ठीक है। हुण देखो वेट, हाँ जी, पहले इस चीज में देख लेंगे। द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन, ठीक है। तो सब तो ज्यादा हाइट कितनी अटेन कर सकते, जो कि हुणी आप डिस्कस कर रहे थे कि अगर इतों बॉल जो है वो फिंकी जाती है, ठीक है। अगर इतों बॉल जो है वो फिंकी जाती है, लैट इत्थे तक की है, इतने मेरे को की होगी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी, ठीक है। लैट इतों ही की हो जाती है, वापस हो जाती है। देन ए मेरे को की है, ये मेरे को की होगा हाइट होएगी, जिसमें आप डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और इतने मेरे को की होएगी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी भी होएगी। इज दैट क्लीयर, ठीक है। हुण देखो कहते मेरे को की होएगी मैक्सिमम हाइट कितनी होएगी। हुण देखो जी अपने को तीन फॉर्मूलेज हुंदे ने। पहला फॉर्मूला मेरे को केड़ा हुंदा है, v इज इक्वल टू u प्लस एफ टी। हुण देखी चलो आप इन्हां नूं किद्दां सॉल्व करना है। अगर तुहाडे नहीं याद रहिंदा ना कि ग्रेटेस्ट हाइट दा फॉर्मूला कितना सी, तो देखो तुसीं इसनूं किवें सॉल्व कर सकदे हो। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। थर्ड मेरे को सी, थर्ड मेरे सी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 एफ एस। ए सी मेरे को, ठीक है। इत्थे जी मैंने की फाइंड करनी है, h फाइंड करनी है। h मतलब डिस्टेंस के कितना उसने डिस्टेंस जो है कवर किया है। क्वेश्चंस भी तो इदा ही किते सी आपां। अगर मैंने डिस्टेंस बोलता देन आई विल टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, सो फर्स्ट फॉर्मूला नहीं मैं अप्लाई करांगी, ठीक है। उस बाद अगर गल की जाए तो सैकेंड दे विच मैनूं यह टाइम भी मंग रहे हैं कि मेरे को इत्थे टाइम है, मेरे को टाइम की कोई गल की है, मैंने तो टाइम टू दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा, सो सैकेंड भी नहीं मैं यूज करांगी। इत्थे देखो इत्थे मेरे को सारा कुछ अवेलेबल है। पहला इसनूं मैं फॉर्मूला जो है उसदे विच रिप्लेस करती हाँ। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। की फर्क पैंदा है, एफ की जगह जी करता, मैंने पता इतने डाउनवर्ड की गल हो रही है, ठीक है। एस की जगह मैंने की करता एच करता, क्योंकि मैंने पता है इतने स्पीड डिस्टेंस की जगह मैं हाइट वर्ड यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो इतने मेरे को की हो गया, ये चीज मैंने नजर आ गई, मतलब मेरे को की बन गया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। यही चीज की सी ना आप, ठीक है। हुण अगर गल की जाए, हुण देखो ध्यान नाल इन्होंने मैनू की कहा कि जो आप सिंपल शब्दों में कहिए जो मेरे को वेलोसिटी है, ठीक है। हुण देखो वो की है मेरे को फाइनल वेलोसिटी मेरे को की है, जीरो है, ठीक है। हुण देखो इत्थे ध्यान नाल जो मोशन है वो मेरे को की हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच हो रहा है। मोशन जो है वो ऊपर हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, क्यों सॉरी अपवर्ड हो रहा है। और मैं तुहानूं कहा सी कि जो वेलोसिटी है वो इत्थे घटेगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जिन्नी है उस तो बाद डिक्रीज होएगी, डिक्रीज होके जो फाइनल वेलोसिटी है एक पॉइंट पे जाके जीरो हो जाएगी। आपां ने जो स्टार्टिंग दी क्लासेस कीतियां सी उस दे विच मैं तुहानूं जो ये दस्सिया सी कि जदों मेरी वेलोसिटी घट रही है, जदों मेरी वेलोसिटी घट रही है, ध्यान नाल सुनो, जदों मेरी वेलोसिटी घट रही है, ठीक है, जदों मेरे को जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है वो मेरे को की आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। जदों मैंने ध्यान ना समझो, जो मैंने प्रीवियस वीडियोज विच बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि अगर मेरे को चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव आ रहा है तो उसनूं मैं रिटार्डेशन बोल दी और उसनूं मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल दी, क्योंकि इत्थे भी मेरे को जो चेंज इन वेलोसिटी है वो नेगेटिव ही है। इसलिए जो g की वैल्यू है मैं इत्थे की लैके चलांगी, माइनस g लैके चलांगी। सो इत्थे मेरे को की होएगा प्लस की जगह इत्थे मैं की लवांगी, माइनस लवांगी, लाइक दिस। ए पॉइंट जो है क्लियर होया, ठीक है। ध्यान नाल देखो इस चीज नूं, क्योंकि मेरे को जो डायरेक्शन सी ऑपोजिट जा रही सी और वैसे भी मेरी इनिशियल वेलोसिटी तो बाद वेलोसिटी डिक्रीज हो रही सी, डिक्रीज होके एक पॉइंट जाके जीरो होगी, मतलब जो चेंज हो रहा सी वेलोसिटी दे विच वो घट रहा सी, वेलोसिटी सी वो घट रही सी, चेंज इन वेलोसिटी सी और नेगेटिव सी, ऑपोजिट डायरेक्शन च जा रही सी। सो मेरे को एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होएगी, बट मैंने एक्सेलरेशन किहदे नाल रिप्लेस किया होया जी नाल। सो जी मेरे को इत्थे की होएगा नेगेटिव होएगा। सो मेरे को इसनूं की लिख सकदी हां मैं u स्क्वायर इज इक्वल टू UGH। और मैंने की फाइंड करनी है, मैंने फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट,
द ग्रेटेस्ट हाइट, तो हाइट की वैल्यू मेरे को कितनी आ जाती है जी इथों u स्क्वायर अपॉन 2g विच इज माई वेरी 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 इंपोर्टेंट फॉर्मूला, जो कि अपने को डायरैक्ट भी एग्जाम दे विच आ सकता है कि ग्रेटेस्ट हाइट का अपने को की फॉर्मूला होंगे, मे बी आया भी होया। सो ये अपने को की होता है ग्रेटेस्ट हाइट का फॉर्मूला होंगे। ये तो सानू क्लीयरली समझाया मैंने कि किस तरीके नाल तुसीं इसनूं सॉल्व कर सकते हो। क्लीयर है ये चीज़। अपन इत्थे जी नैगेटिव क्यों लई, नैगेटिव लई क्यों लई, उस तो बाद अगर गल की जाए एस की जगह ते एच क्यों आया, एफ की जगह ते जी क्यों आया, और यही फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, पहले दो क्यों नहीं अप्लाई किए, थोड़े हर एक क्वेश्चन का आंसर तुहानू इस दे विच मिल गया होगा। ठीक है, ये तो सी कि ग्रेटेस्ट हाइट जो अटेन होंगी है, यही जो कुछ चीज़ां सी देखो फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम टॉप तो लैके जो मैं डाउन फ्रीली आप कह सकते हैं कि कुछ फॉल किया। ठीक है, उत्थे मेरे को जो वेलोसिटी है वो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी की होएगी जीरो होएगी, इनिशियल वेलोसिटी की होएगी जीरो होएगी, क्योंकि अगर मैं इत्थे एक बिल्डिंग ते हाँ, ठीक है, तुसीं इत्थे एक बिल्डिंग ते हो तो साडे कोल कोई बॉल है हाथ दे विच, तुसीं उसनूं फॉल करता, इस टाइम ते तो कुछ नहीं हो रहा ना, इस टाइम ते जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो रेस्ट ते है ना, तुहाडे कोल बॉल जो है वो तो रेस्ट ते है। काम कदों शुरू होया, बाद विच जदों उसने गिरी और नीचे जो फोर्स लगी डाउनवर्ड हो गई। ठीक है, तो स्टार्टिंग दे विच इनिशियल वेलोसिटी की है जीरो ही है ना। सो जो मैं ऊपर तो नीचे वाली चीज़ फेंक रही हूँ उदों मेरे को की है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, पर जो मैं कुछ नीचे तो ऊपर वाल फेंक रही हूँ उदों मेरे को की है फाइनल वेलोसिटी जीरो है। नॉट इक्वल टू कर लो कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होएगी, उदों मेरे को फाइनल वेलोसिटी जीरो होएगी। और जो भी मैं कुछ भी अपवर्ड फेंक रही हाँ तो उत्थे मेरे को जो जी है उसनूं तुसीं माइनस जी दे नाल रिप्लेस कर सकते हो। अगर तुसीं इसी तरीके नाल माइंड दे विच रखना चाहते हो कि ऑपोजिट डायरेक्शन लग रही है, दैट्स वाई मैं नेगेटिव लेके चलांगी, या फिर क्योंकि मेरे को जो वेलोसिटी है वो की हो रही है डिक्रीज हो रही है तो उत्थे मेरे को नेगेटिव होएगा। ठीक है, जो भी आप गल करांगे एक्सेलरेशन या जी नेगेटिव होएगा। सो इस तरीके नाल तुसीं अपने माइंड दे विच रख सकते हो। ठीक है, सो हुण अगर आप गल करिए फॉर्मूलाज की, हुण जेकर मैं इन्हां दी गल करा जे किवें कि हुणी आप फॉर्मूले लिखे सीगे। ठीक है, किहड़े लिखे सीगे, फर्स्ट लिखिया सीगा v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। ठीक है, सैकेंड मैंने लिखिया सीगा, सैकेंड अगर आप गल करिए h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। और थर्ड मैंने लिखिया सी, थर्ड तुसीं इत्थे लिख सकते हो v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh। मैं h वर्ड यूज कर रही हूँ, हुण मैं s नूं छोड़ता। ठीक है, मैं एच वर्ड यूज करती हूँ, फर्क कोई नहीं है दोनों के कवर उन्हें डिस्टेंस ही किया, बस उसमें मैं हाइट का नाम दे रही हूँ। हुण देखो इस दे विच जो तो ये मेरे को की है इस तरीके नाल मूव कर रहा है तो ये मैं फॉर्मूला यूज करांगी। बट अगर मैंने कुछ अपवर्ड फेंकिया है तो उत्थे मेरी जी जो है वो नेगेटिव दे नाल रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन होगी उल्ट, और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी दैट्स मीन मेरा कहने का मतलब की हो गया कि वेलोसिटी डिक्रीज होने लग गई। बार बार वही गल्ला। सो तुसी अपने माइंड दे विच बिठा लो कि अगर मैं अपवर्ड कोई चीज़ है वो फेंक रही हूँ, सो अपवर्डली मेरे को की होएगा ए होएगा। ठीक है, और अगर मैं डाउनवर्ड कर रही हूँ दैट इसनूं यूज करांगी, अगर मैं अपवर्ड फॉर्मूला कह रही हूँ दैन मैं इसनूं यूज करांगी। जिमें कि रिटार्डेशन ਲਈ नहीं किया सी, याद होवे रिटार्डेशन ते एक्सेलरेशन ਲਈ सेम वही चीज़ है, कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस नहीं है, ये जस्ट मैं लिखवा रही हूँ। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग जेकर तुसी इसनूं इस तरीके नाल सॉल्व करो, इन्ने सारे किवें याद रखोगे है ना, याद रखना नहीं, समझो तो क्लीयर हो जाना सारा कुछ। ठीक है, तो ये तुहाडे कोल 3 फॉर्मूलाज ने जो हो बनते हैं। क्लीयर, ये तो असीं ग्रेटेस्ट हाइट कितनी लई जाती है। आफ्टर दैट टाइम ऑफ फ्लाइट देखो एक क्वेश्चन सीगा अपना, फर्स्ट क्वेश्चन की सीगा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या अपने माइंड दे विच आंदा है कि कितनी ऊपर जाएगी, तो अपन ने फर्स्ट डिस्कस कर लिया कि हाँ जी वो यू स्क्वायर अपॉन 2g तक जाएगी। ठीक है, हुण अगर सेकंड क्वेश्चन है हाउ फास्ट इट गोज अप, कि कितना उसनों टाइम लगता है जान लई। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब की हुंदा है टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट डिटरमाइन द टाइम दैट प्रोजेक्टाइल टेक्स टू रीच द मैक्सिमम हाइट। मतलब वो टाइम ਜਦੋਂ तक वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच नहीं जाता। द टाइम ऑफ फ्लाइट इज जस्ट डबल द मैक्सिमम हाइट टाइम। पहला तो ये समझ लेने मैक्सिमम हाइट टाइम की होंगे। ठीक है, हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, हुण देखो ये की है टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे को की चीज़ होएगी टाइम कितना मैनू इत्थे टाइम लग रहा, मतलब कितने ना कितने मैंने इत्थे हुण की वैल्यू फाइंड करनी है जी, मैंने इत्थे फाइंड करनी है वैल्यू टी दी। मैंने इत्थे किस दी वैल्यू नूं फाइंड करना है, टी दी वैल्यू नूं फाइंड करना है। ठीक है, हुण कहंदे अगर गल की जाए कि उस तो बाद देखो एक प्रोजेक्टाइल है,
ठीक है। मैंने इत्थे की कीता ऑब्जेक्ट नूं फेंकिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट नूं फेंकिया। हुण देखो इत्थे लेट कर लो कि टी टाइम तो बाद, ठीक है, सब तो ज़्यादा हाइट जो है इत्थे हुई है, इस तो बाद ऊपर नहीं जा सकता, उस तो बाद वो की आ जाएगा वापस आ जाएगा, उस तो बाद वो की आ जाएगा वापस आ जाएगा। सो एक बारी टाइम इत्थे लग रहा है, सेम टाइम उसने इत्थे लगेगा, ठीक है। सो डबल हो गया, ठीक है। हुण देख लैंदे आ पहला तो देखो जो गल कीती जावे इस चीज़ नूं देखते हैं पहला, ठीक है, उहदे नालों क्लीयर हो जाना है। देखो जिवें मैं तुहानूं दस रही सी कि ऑब्जेक्ट है उसनूं फेंकिया, ठीक है, लेट कर लो कि इत्थे जो है इत्थे जाके उसने वापस ही आना है। सो इन्ना जो डिस्टेंस है उसने टी टाइम दे विच कवर किया है। इत्थे मेरे कोल की है इनिशियल वेलोसिटी होएगी कोई ना कोई, और जो मेरे कोल फाइनल वेलोसिटी है वो मेरे कोल की होएगी 0 होएगी। ये चीज़ है ना, ठीक है। हुण अगर मैं गल करा तो मेरे कोल किहड़े फॉर्मूले सी कि v = u + ft, ठीक है। हुण अगर मेरे को देखा जाए तो मेरे को टाइम मैंने फाइंड करना है, ठीक है। डिस्टेंस की मैंने दूर दूर तक गल नहीं की। सो बिना डिस्टेंस तो जी आही एक फॉर्मूला है, सो इनू मैं यूज़ करूँगी। अगर मैं इसनूं प्रॉपरली लिखा तो मेरे को की होएगा, क्योंकि यह डाउनवर्ड जा रहा है, दैट्स वाई सॉरी ओपोजिट डायरैक्शन दे जा रहा है, दैट्स वाई मैं जी नूं की लैके चलांगी, नैगेटिव लैके चलांगी। सो मेरे को ये फॉर्मूला बनना है, ठीक है। हुण क्योंकि मेरे को जो फाइनल वेलोसिटी है वो मेरे को की है 0 है, u - gt, और इतों मेरे को t की वैल्यू कितनी आ जाती है, u/g आ जाती है। सो यह मेरे को होएगा कि कितना टाइम लग रहा है उसनों मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने लई। मैक्सिमम हाइट इन द सेंस कि सब तो टॉप तक पहुँचने उसनों कितना टाइम लग रहा है। हुण इहदे विच ते उहदे विच डिफरेंस की है, ये तो सीगा कि टाइम टू गैट मैक्सिमम हाइट, कि कितना टाइम लग रहा है उसनों सब तो ज़्यादा ऊंचाई तक जाने लई, सब तो ज़्यादा ऊंचाई तक जाने। बट अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की गल की जाए तो ये वापसी भी लै रहे हैं ना। देखो इतों अगर उसने शुरुआत की इतने पहुंचा तो इतों वापस भी आया। हुण जिन्ना टाइम उसनूं जान दे विच लगा उन्ना टाइम उसनूं आन दे विच भी तो लगा ही होएगा ना। सो जिन्ना टाइम ऑफ मैं कहां कि जिन्नी उसकी ज़्यादा तो ज़्यादा हाइट तक उसका टाइम सी, टाइम कितना सी u/g, मैं इसका की कर देनी डबल कर देनी। सो ये मेरे को की आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। इस पॉइंट नूं समझ पाए हो, इस पॉइंट नूं समझ पाए हो या नहीं? दोबारा देखो, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ इत्थे जो टाइम ऑफ फ्लाइट की गल हो रही है कि यह जाएगा भी और जाके वापस भी आएगा, जा भी रहा है और जाके वापस भी आ रहा है, दुगना टाइम लग रहा है। टाइम तो उन्ना ही लगेगा u/g, u/g तो मेरे को एक साइड का सी। अगर मैं गल करा वापस भी आ रहा है, सो इसका मैं डबल कर देनी 2g/g। सो ये भी बहुत एक इंपोर्टेंट जा आप कह सकते हैं फॉर्मूला है, जिसनों आप किहदे नाम नाल जानते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम नाल जानते हैं कि वह वापस कितना आएगा, वापस पूरा ज़्यादा तो ज़्यादा हाइट तक वापस कितने तक पहुंचेगा। ठीक है, क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल जी चीज़ा ने, इन्होंने इदा का कुछ भी नहीं है कि थानू क्लीयर ना हो सके। फिर भी अगर कोई भी इदा का डाउट है तो तुम बेशक कमेंट सैक्शन दे विच और उसदे विच की कह सकते हैं ग्रुप दे विच, ठीक है, पूछ सकते हो। तो बड़ी क्लैरिटी नाल तुहाडा जो डाउट है क्लीयर करने की पूरी कोशिश की जाऊगी। अगला जो पॉइंट है वो तुहाडे कोल की है वेलोसिटी एट अ गिवन हाइट। हुण तुहानू एक हाइट गिवन है, देखो इत्थे की है ऑब्जेक्ट है जिसनों मैंने फेंकिया, सॉरी चलो हुण तां फेंकता, ठीक है। तो इत्थे गल की जाए तो लैट कर लो कि सब तो ज़्यादा इत्थे तक पहुँचता है, ठीक है। सो यह जो हाइट है ये मैनू गिवन है, ये जो हाइट है ये मैनू गिवन है। सो इत्थे जो गल हो रही है डिस्टेंस की हो रही है, मतलब जो डिस्टेंस है मैनू गिवन है, हाइट जो है वो मैनू गिवन है, ठीक है। हुण इन्होंने क्या है कि यदि मैंने वेलोसिटी फाइंड करनी है, ये तो होगी जी इत्थे मेरे को होएगा कुछ ना कुछ इनिशियल, इत्थे मेरे को होएगी फाइनल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? ठीक है। हुण वेलोसिटी ही तो मैंने फाइंड करनी है, सो इत्थे वेलोसिटी आप 0 नहीं लैके चलांगे, ठीक है। वेलोसिटी आप इत्थे की कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि इत्थे गल हो रही है एक गिवन हाइट की। हो सकता है यह ऑब्जेक्ट थोड़ा जा होर उपर गया होवे, इत्थे फाइनल वेलोसिटी 0 होवे और आपां नूं जस्ट इन्ना क फाइंड करन लई किया होवे। समझ रहे हो मेरे पॉइंट नूं कि इत्थे आपां वेलोसिटी क्यों नहीं 0 लै रहे? इत्थे आपां वेलोसिटी इसलिए नहीं 0 लै रहे क्योंकि आपां नूं हाइट गिवन है। हाइट हो सकता थोड़ी गिवन होवे और पार्टिकल थोड़ा जा होर उपर उसकी अगे वेलोसिटी होवे, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ नूं? ठीक है, हो भी सकती है। अगर होएगा अपन को प्रॉपर मैक्सिमम हाइट तो उत्थे आपां वेलोसिटी 0 लैके चलांगे। अगर आपां नूं नहीं किया होया मैक्सिमम हाइट तो आपां उत्थे वेलोसिटी 0 नहीं लैके चलांगे। हुण समझो इस चीज़ नूं। सो इत्थे मेरे को की गल की गई है, एच की गल की गई है। अगर एच की गल की गई है, डिस्टेंस की गल की गई है, अगर डिस्टेंस की गल की गई है तो पहला फॉर्मूला मैं अप्लाई नहीं करूँगी। सैकेंड देखो, सैकेंड दे विच की सी एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एफ टी स्केयर सीगा, हाँ जी ut प्लस हाफ एफ टी स्केयर सी। इत्थे तो जी मैनू टाइम की गल की गई है, टाइम मेरे को है, मैनू तो दूर दूर तक टाइम नजर ही नहीं आ रहा। इन्होंने मैनू कहा वेलोसिटी एट द गिवन हाइट, वेलोसिटी की गल हुई है,
हाइट की गल हुई है, टाइम की कोई गल नहीं हुई, सो ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं होएगा। तो ऑब्वियस जी गल है थर्ड अप्लाई होएगा। थर्ड मेरे को की है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2fs। डाउनवर्ड सॉरी अपवर्ड जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो मेरे को की हो जाएगा -2g। डिस्टेंस मैं किस ना रिप्रेजेंट कर रही हूँ, h ना रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इज दैट क्लीयर? सो इतने मेरे को वेलोसिटी मेरे को की हो जाती है प्लस माइनस, ठीक है, u स्क्वायर माइनस 2gh। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एट गिवन हाइट, जिन्नी मैंने हाइट गिवन है। हुण तुसीं उत्थे इस फॉर्मूले नूं याद करन दी बजाय अगर तुसी अपना यही फॉर्मूला लगा के अपना कॉन्सैप्ट क्लीयर करके स्टेटमेंट नूं समझ के क्वेश्चन नूं सॉल्व करोगे तो मैनूं लगदा तुसी कदे नहीं भुलोगे अगर तुसी प्रैक्टिस इस वे नाल करदे हो। ठीक है, ये थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, मतलब जो रट्टे आप कह सकते कि रट्टे लगाना फॉर्मूला से उपर तो उत्थे अपनी गड़बड़ी हो जाती है, तो क्योंकि इस एग्जाम का भी कुछ इदा का प्रैशर होंगे। ठीक है जी, ये तो सीगा कि अगर अपन वेलोसिटी गिवन है, उस तो बाद अगर गल कर लेने टाइम ऑफ फॉल एंड वेलोसिटी, टाइम ऑफ फॉल एंड वेलोसिटी। हुण अगर गल की जाए अपने की कुछ स्टडी किया, अपने स्टडी किया बिल्कुल जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो की है टाइम ऑफ फॉल एंड वेलोसिटी। हुण इत्थे जो टाइम ऑफ फॉल की गल की गई है, टाइम ऑफ फॉल की गल की गई है, वो किहड़े टाइम ऑफ फॉल की गल की गई है कि फॉल का मतलब की है। देखो जो कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक इत्थे की है ऑब्जेक्ट है, अपन ने उसनूं फेंकिया उस तो बाद वो वापस भी आया। ठीक है, जो वो वापस भी आया तो उस टाइम कितना उस उदों कितना टाइम लग्या और उस टाइम की वेलोसिटी सी वो चीज़ आप की करनी है, फाइंड करनी है। इत्थे जो आप करनी है सिंपल शब्दों में अगर गल करिए कि अगर आप उसनूं उपर फेंक रहे हैं, ठीक है, मैं किसी ऑब्जेक्ट नूं उपर फेंक रही हाँ और उस तो बाद वो वापस भी आ रहा है, सो इत्थे तक उसका जो टाइम होएगा वो दसना है और इत्थे तक जो उसकी वेलोसिटी होएगी वो दसना। ठीक है, हुण देखो अगर गल की जाए तो वापसी के उसका कितना टाइम होएगा, सब तो पहले तो यह चीज़ देख लें। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वापसी इतों होएगी, मेरे को इतने की होएगी फाइनल वेलोसिटी होएगी और इतने मेरे को की होएगी इनिशियल वेलोसिटी होएगी और मेरे को जो मैक्सिमम होएगी वो की होएगी हाइट होएगी। हाइट मेरे को मैक्सिमम क्यों होएगी, क्योंकि अगर यह ऑब्जेक्ट इतों जाके यू टर्न लैके वापस आ गया, मतलब इतने तो बात तो होर हाइट नूं नहीं लेकर सकता ना, होर हाइट वो नहीं कवर कर सकता, मतलब जिन्नी वो हाइट कवर कर सकता सी उन्नी उसने की, मतलब की हो गया मैक्सिमम हाइट होगी। क्लियर है ये चीज, एक ही होगी मेरे को मैक्सिमम हाइट होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, हुण अगे वधिए थोड़ा जा होर देखिए ये की क्या होया, इनिशियल वेलोसिटी होगी, सारा कुछ हो गया। जो मैंने फाइंड करना है टाइम ऑफ फॉल, मैं लेट कर लेनी है कि मैंने कितना टाइम लगता है, मैं लेट कर लेनी है मेरे को टी डैश लगता है, क्योंकि टी आप फाइंड कर बैठे हैं। एक बार आप टी डैश लेट कर लेने कि टी डैश मेरे को जो टाइम है वो लगता है। ठीक है, हुण इत्थे मैं फॉर्मूला देखो किहड़ा सिलेक्ट करांगी। इत्थे गल हो रही है डिस्टेंस दी, डिस्टेंस की अगर गल हो रही है, हुण तुसीं कहोगे कि डिस्टेंस की गल कित्थे हुई है, डिस्टेंस की गल हुई है क्योंकि इन्होंने क्या टाइम ऑफ फॉल, अगर आप टाइम ऑफ फॉल की गल कर रहे हैं मतलब वापस जाके आ रहा है, तो मतलब इत्थे की है प्रॉपरली सब तो ज्यादा जो हाइट है वो कवर की गई है। सो डिस्टेंस का है मतलब एस वाला फॉर्मूला तो लगेगा। ठीक है, सो एस वाले फॉर्मूले के विच अपने टाइम भी फाइंड करना है, तो मेरे को की होएगा ut प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, ये चीज होएगी। इसमें मैं की लिखांगी, एच लिखांगी, u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हुण देखो इत्थे जो g है वो मेरे को की होएगी पॉजिटिव होएगी, क्योंकि इस तो बाद इत्थे तक तो ऑब्जेक्ट गया, इस तो बाद जो वो वापस आया उस टाइम ते मेरी जो डायरेक्शन है वो की है पॉजिटिव है, मतलब की है डाउनवर्ड है। समझ रहे हो इस चीज नूं, क्योंकि इस पॉइंट तो बाद जो वेलोसिटी 0 होगी और उस तो बाद वो वापस आया और जो वापस आया तो उस टाइम डायरेक्शन की है डाउनवर्ड है, मतलब पॉजिटिव है। सो इतने मेरे को जी दे मूरे जो साइन है वो की लगेगा पॉजिटिव लगेगा। ठीक है, हुण देखो क्योंकि अगर गल की जाए तो क्योंकि डाउनवर्ड है, नीचे गिर रहा है, ठीक है डाउनवर्ड है, तो इतों बाद देखो एक टाइम ते आके इतने वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, पर जो वापस आना शुरू होया तो इतने इसकी की बन गई इनिशियल वेलोसिटी बन गई। ठीक है, और नीचे देखो एक मिनट देखो, अगर कोई भी इतने ध्यान ना देखो, एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसमें इस तरीके ना फेंकिया, इस तरीके ना वापस आया। ठीक है, इतने की सी इसकी इनिशियल वेलोसिटी सी विच इज, ठीक है, इतने इसकी की सी फाइनल वेलोसिटी सी, हाईएस्ट पॉइंट ते जाके फाइनल की होएगी 0। बट जो ये वापस आ रहा है, जो ये वापस गिर रहा है, जो ये वापस फॉल हो रहा है, सो इतने इसकी दोबारा की होएगी इनिशियल वेलोसिटी होएगी और इतने इसकी की होएगी फाइनल वेलोसिटी होएगी। और इनिशियल वेलोसिटी मेरे को डाउनवर्ड दे विच कितनी हुंदी है 0 हुंदी है और फाइनल वेलोसिटी कितनी भी हो सकती है। सो मेरे को जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसके विच मैं u की जो वैल्यू है
उसनू की पुट कर दांगी 0 पुट कर दांगी तो और मेरे को जो बनेगा वो मेरे को की बनेगा h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इज दैट क्लीयर? ठीक है। सो हुण देखो h और एक गल मैं तुहानू इत्थे ये भी क्लीयर की सी कि जो h है वो की है मैक्सिमम हाइट है और मैक्सिमम हाइट मैं तुहानू पीछे प्रूफ करके दिखाया सी और मेरे को कितनी है u स्क्वायर अपॉन 2g अपॉन 1/2g टी स्क्वायर। इत्थों जब मैं इसनू सॉल्व कर दिया तो मेरे को t दी वैल्यू जो कि मतलब t डैश दी वैल्यू t डैश लेके चले सी आपां t डैश दी वैल्यू मेरे को कितनी आ जाती है u अपॉन g आ जाती है। सो यह मेरे को की है टाइम ऑफ फॉल। तुसीं एक चीज़ नोट की है कि मैनू वापस आने में भी उन्ना ही टाइम लग रहा है जिन्ना मैनू मैक्सिमम हाइट लैन दे विच लग रहा सी। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट भी मेरे को की आया सी बिल्कुल सेम आया सी। दैट्स वाई मैं कह रही हाँ कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है मतलब जाके प्रॉपरली वापस आना इत्थों लैके इत्थे तक वो मेरे को की हो जाएगा डबल हो जाएगा। ठीक है, किसी का टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट या फिर टाइम ऑफ फॉल का। ठीक है, तो वो मेरे को की हो जाएगा 2u अपॉन g हो जाएगा। समझ आया इस चीज़ में? इतने मेरे को 3 चीज़ें क्लीयर हो गई। मेरे को जो ए वाला टाइम है ठीक है ये भी मेरे को कितना है u अपॉन g है। जो ऊपर तो नीचे वापस आया ये भी मैंने प्रूफ किया हूँ तो सामने ये भी मेरे को कितना u अपॉन g है और मतलब टोटल मेरे को कितना हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट जाके वापस आना और मेरे को कितना हो गया 2u अपॉन g मतलब डबल हो गया। इज दैट क्लियर? हुण एक होर चीज़ इत्थे तुहानूं नजर आ रही है विच इज वेलोसिटी। नाउ वी आर विल टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी। हुण इत्थे वेलोसिटी दी की चीज़ है देखो इत्थे इन्होंने कहा कि कितनी उसकी वेलोसिटी होएगी टाइम ऑफ फॉल दे विच। ठीक है, हुण देखो क्योंकि यह ऑब्जेक्ट है जो इत्थे गया सी वापस आया। ठीक है, इस चीज़ को तो छोड़ दो इत्थे एक बारी इसकी फाइनल हो गई सी। ठीक है, बट हुण इत्थे इनिशियल जो है और इत्थे फाइनल है। ठीक है, और यह जो है उसने डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, ये सारा कुछ हुण तुहाडे सामने है। ठीक है, हुण क्योंकि मैंने इत्थे वेलोसिटी फाइंड करनी है सो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरे को वेलोसिटी 0 है। ठीक है, वेलोसिटी मैंने की करनी है फाइंड करनी है। बट तुसीं एक चीज़ नोटिस करो इत्थे आके जो मेरा डिस्टेंस है जो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरी हाइट है वो मेरे को की हो जाती है 0 हो जाती है। क्यों 0 हो जाती है? इत्थों ही तो शुरू किया सी और इत्थे ही तो आके उसको खत्म हो गया। ठीक है, मतलब की है जितों मैंने ऑब्जेक्ट फेंकिया सी उत्थों ही वापस आके नीचे उसी जगह ते आ गया तो उस टाइम ते मेरे को जो डिस्टेंस जब मेरे को हाइट है वो तो 0 है ना। समझ गए इस चीज़ में? अगर मैं देखा इत्थों ही तो मैंने शुरू किया सी इत्थे ही मैंने मिल गया तो इत्थे जो हाइट है वो मेरे को की है 0 है तो इत्थे मैं की लैके चलांगी हाइट में 0 लैके चलांगी। देन मेरे को जो फॉर्मूला होएगा वो मैं इत्थे केड़ा अप्लाई करांगी ये वाला अप्लाई करांगी। ठीक है, एच लगा लो तुसी। सो हाइट मेरे को की है 0 है दैट्स मीन मेरे को जो इनिशियल वेलोसिटी और जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपस दे विच की हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगे। हुण अगर मेरे को इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इक्वल हो गए तो मतलब की है कि वेलोसिटी ऑन द रीचिंग पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन कि जिस पॉइंट के ऊपर पहुंच रहा है ठीक है इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन कि जेडी वेलोसिटी है प्रोजेक्शन दी वो किससे इक्वल होएगी वेलोसिटी ऑन द रीचिंग पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन दे इक्वल होएगी। ठीक है जी, क्लियर? कोई भी डाउट होगा तो तुम मैंने प्लीज़ कमेंट सैक्शन दे विच पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी ये इन्ना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल बेसिक जी गल्लां ने सारियां। ठीक है, अगे गल की जाए टाइम ऑफ फॉल तो तुहानूं की क्लीयर होया बिल्कुल वही चीज़ जो आप डिस्कस की है और वेलोसिटी तो की क्लीयर होया कि अगर मेरे को पार्टिकल जाके वापस होती जा रहा है दैट्स मीन मेरी हाइट की होगी 0 और उत्थे मेरे को इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मेरे को की हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। दस तुसीं इत्थे लिख भी सकते हो अगर तुसीं नोट्स बना रहे हो नाल नाल आप कह सकते हैं कि दस द वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी ऑन रीचिंग पॉइंट जो मेरे को रीचिंग पॉइंट है ठीक है रीचिंग पॉइंट projection is equal to the velocity of projection. Thus the velocity on reaching the point projection is equal to on reaching the point of projection is equal to the velocity of projection जिन्नी उसकी reaching point की projection होएगी और नहीं उसकी projection होएगी। Is that clear? ठीक है, वैसे ना कुछ कंफ्यूज होने वाली गल नहीं है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो आप करांगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाने हैं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम कमेंट सेक्शन में चले। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट उसके बाद देखो हाँ जी हम देखो मोशन ऑफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड।
अगर कोई बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है तो उसके की फॉर्मूलाज होंगे वो थोड़े सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर डाउनवर्ड है तो ऑब्वियस गल ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਬੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। u + gt ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਬੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਡਾਊਨवर्ड ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਊਨवर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਇੱਥੇ ਅਪਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਵਰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ g ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ -g ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। एक डायग्राम सी जिससे भी नहीं आप काफ़ी कुछ कर लिया, ठीक है। मतलब इतों कि एक पार्टिकल शुरू होंगे जिमें कि मैं वेलोसिटी की हुणी मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है, जो कि आप वेलोसिटी की गल कर रहे थे, ठीक है। या फिर फॉल ऑफ टाइम की गल कर रहे थे, फॉल ऑफ टाइम जो कि आप हुणी डिस्कस किया, ठीक है। फॉल ऑफ टाइम तो क्लीयर हो गया होना, वेलोसिटी भी वैसे तो क्लीयर हो गया होना। एक बार देख लें कि अगर इतों पार्टिकल शुरू हो रहा है एक पॉइंट से आके उस जाके उसने की हो जाना है वापस आ जाना है। सो यह की होएगी उसकी मैक्सीमम हाइट होएगी, ठीक है, जो कि आप u²/2g, ठीक है जी, ठीक है। अगर मैं देखा इतने मेरे को की है इनिशियल वेलोसिटी है, इतने फाइनल है, और जो ये वापस आ रहा है दैन इतों इनिशियल और इतने फाइनल जो है वो हो जाती है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन किया। अगर गल की जाए कि वेलोसिटी दे विच जिवें कि वेलोसिटी दे विच आपां हुणी कीता कि अगर जो डिस्टेंस है ओके हो जाएगा 0 हो जाएगा, दैन ऑब्वियस जी गल है जो पार्टिकल मेरे को की है वापस रिटर्न करके आ रहा है दैन इतने मेरे को जो है डिस्टेंस की हो गया 0 हो गया। अगर डिस्टेंस मेरे को 0 हो गया तो इनिशियल की हो गया फाइनल दे इक्वल हो गया। दोनों पार्टिकल देखो इतने मेरे को जो इनिशियल है और इतने जो मेरे को फाइनल है ये दोनों आपस के की हो गए इक्वल हो गए। अगर तुहानू कन्फ्यूजन है तो तुसीं इत्थे v' नेम दे सकते हो, ठीक है। अगर तुहानू इदां लगदा है जिवें कि हाँ जी इत्थे आपां डिस्कस किया सी तो तुसीं इत्थे v' नेम दे सकते हो क्योंकि आपां नवीं वेलोसिटी इत्थे लै रहे हैं, ठीक है। सैकेंड क्योंकि एक बार आपां उपर लै चुके हैं तो इत्थे तुसीं v' नेम दे सकते हो, ठीक है। तो उहदा कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब की है ये जो वेलोसिटी होएगी और जो ये इनिशियल और जो फाइनल होएगी वो दोनों आपस में होंगे इक्वल होंगे। मतलब रीचिंग टाइम की जो वेलोसिटी इत्थे पहुंच गई वापस ये वाली वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल की जो स्टार्टिंग पॉइंट की वेलोसिटी आपस में इक्वल होंगे। सिंपल, ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, बिल्कुल बेसिक जी गल्लां नहीं सारियां, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है दोबारा कह रही हूँ तो पूछ सकते हो, ठीक है। इस अलावा उम्मीद है थोड़े जो मोशन अंडर ग्रेविटी का अगर आप गल करिए सारे जो कॉन्सैप्ट्स ने वो क्लीयर हो गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं क्लीयर होए तो आप नैक्सट वीडियो के डिस्कस कर लाँगे, ठीक है। इस अलावा अगर गल की जाए तो जरूर टैलीग्राम ग्रुप जो है तुम ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के लिंक मिल जाएगा। और नैक्सट वीडियो के आप क्वेश्चनस पहले तो डिस्कस करांगे, कुछ 10 तो 15 क्वेश्चनस होंगे जो कि इस टॉपिक नाल ही रिलेटेड होंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी, जी की वैल्यू किमें यूज़ करनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितने 0 होएगी, फाइनल कितने 0 होएगी, और उन्होंने क्वेश्चनस नाल तो सारा कुछ क्लीयर हो जाना है, ठीक है। कोई भी डाउट है उन्होंने क्वेश्चनस नाल तो क्लीयर हो जाना है। आफ्टर दैट अगर गल करिए न्यू टॉपिक न्यू सब टॉपिक आप इसका ही स्टार्ट करांगे न्यूटन्स लॉ, ठीक है जी। तो अगर पसंद आया वीडियो तो सब तो पहले तो की काम होएगा लाइक, अगर हाल तक शेयर नहीं किया दैन की करोगे तुम शेयर, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो तुम की करोगे सबसक्राइब करोगे इस चैनल में, और अपने कमेंट्स जरूर दोगे मैनू कि तुहानू यह लैक्चर किद्दां लग्या, ताकि उस अकॉर्डिंग मैं तुहाडे उपर थोड़ा जा आप कहिए अगर तुहाडा कोई डाउट या फिर कोई प्रॉब्लम या कुछ भी इधर है तो तुम मैनू जरूर दस सकते हो। उसके अकॉर्डिंग जो है पूरी की पूरी आप कह सकते हैं कि तैयारी जो वीडियोज़ ही है उसके ज़्यादा क्लैरिटी जो फोकस है उसके ऊपर किया जाएगा, ठीक है जी। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लग्या होगा तो सब तो पहले लाइक शेयर सबसक्राइब करियो, ठीक है जी। तो जरूर फिर मिलते हैं नैक्सट वीडियो के क्वेश्चनस नूं लैके और न्यू सब टॉपिक नूं लैके। क्लीयर, थैंक यू।